हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूं नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबका इस चैनल पर पहली बार आना हो रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सकेंगे और आप भी बन सकेंगे हमारे खूबसूरत से फैमिली का खूबसूरत एक हिस्सा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन सा एक सवाल है लोगों के मन में, जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। मैं सोचती हूँ कि उस टॉपिक को यहाँ पे लाके आप लोग साथ शेयर किया जाए। तो वो है माउथ के अराउंड जो डार्कनिंग हो जाती है वो क्यों होती है और उसे कैसे ठीक किया जाए। ये माउथ के अराउंड डार्कनिंग होती है या किसी भी प्रॉब्लम स्किन और हेयर से रिलेटेड होता है, वो सीधे आपके गट से कनेक्ट होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात ये कि आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है और जो भी बीमारी आपको है उसके बारे में अच्छे से समझिए कि ये क्यों हो रहा है। जब आप इस चीज को जान जाते हैं कि क्यों हो रहा है तो आप उस चीज पे कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपनी बीमारी को खुद से फिक्स कर सकते हैं। खास करके स्किन और हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो है मैं माउथ के अराउंड जो डार्कनिंग है ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करें, 3 स्टेप रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपको इस डार्कनिंग से बिल्कुल छुटकारा दिलाएगा, 100% छुटकारा दिलाएगा। और मैं लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि इस रेमेडी को झाइयों वाले लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी का मैं कोई अवधि नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि हाँ ये आपको 100% रिजल्ट देगा ही देगा। लेकिन हर किसी का शरीर अलग अलग तरह से काम करता है, अलग अलग मौसम में। तो किसके ऊपर कितने दिन में इसका रिजल्ट आएगा, 7 दिन में, 14 दिन में, कितने दिन में आएगा, ये मैं फिक्स नहीं बता सकती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि करना जानेंगे कि हमारे माउथ के अराउंड जो डार्कनिंग होती है उसके क्या क्या कारण है। तो उसको जब हम जान जाएंगे तो हम खुद उसको फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हमारे माउथ के अराउंड जो स्किन होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ज्यादा यदि आप धूप में रह लेते हैं तो हो सकता है कि आपका पूरे फेस में ना, लेकिन यहाँ पे मेलेनियन बहुत ज्यादा बन रहा हो। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका यहाँ का स्किन डार्क होने लगता है। मतलब बहुत लंबे टाइम तक धूप में भी रहने से यहाँ का जो स्किन है वो डार्क हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप कोई भी तरह का नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जो भी करते हैं उसको आपको छोड़ना होगा। या फिर आप बहुत ज्यादा चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, उससे भी माउथ के अराउंड डार्कनिंग हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा गर्म पानी आप पीते हैं तो भी डार्कनिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो स्किन है बहुत ही सेंसिटिव होता है और जब हम गर्म चीजें पीते हैं तो उसकी वजह से डार्कनिंग भी आ सकती है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा वैक्स कराते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत सारे लोग तो 2 से 3 बार भी कराते हैं तो माउथ के अराउंड डार्कनिंग आ जाती है। या फिर थ्रेडिंग करवाते हैं, उससे भी आ सकती है। या फिर हेयर रिमूवल क्रीम भी लगाते हैं, उससे भी माउथ के अराउंड डार्कनिंग आ सकती है। उसके बाद आप हो सकता है जो भी कॉस्मेटिक आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट आप नया नया इस्तेमाल कर रही हैं उसके बाद कहीं आपके माउथ के अराउंड डार्कनिंग तो नहीं हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी माउथ के अराउंड डार्कनिंग हो सकती है। उसके बाद अगर आपको अपने लिप पे सलाइवा लगाने की बार बार आदत हो, मतलब अपने जीभ से अपने लिप को बार बार टच करने की आदत हो, तो आपके लिप भी डार्क हो सकते हैं, आपके माउथ के अराउंड भी डार्कनिंग आ सकती है। या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, नेचुरली है कि अगर आप रात में सोते हैं तो आपके मुंह से सलाइवा आता है और सलाइवा जब इधर उधर लगता है तो इस वजह से भी हमारे माउथ के अराउंड डार्कनिंग हो सकती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं माउथ के अराउंड डार्कनिंग का। या फिर बहुत सारे लोगों का जेनेटिक भी होता है, अगर आपके घर में किसी को है पहले से तो भी हो सकता है। तो जो हर चीजों में आप जो भी चीज करते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा, उस चीज को आप छोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब रह गया सलाइवा की, रात का तो कोई ऑप्शन नहीं है भैया। रात में अगर सलाइवा मुंह से निकलता है
तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपको जब आप सोते हैं तो आपके मुंह से सलाइवा अगर आती भी है तो आपका सलाइवा आपके स्किन में ना लगे, उसके ऊपर एक लेयर होना चाहिए। तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि वो किस चीज का लेयर होगा और हम कैसे उसे मतलब यहाँ की स्किन को हम प्रोटेक्ट करेंगे रात में सलाइवा से। तो आपके मैंने पहले भी बताया है कि आपके गट में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके लिप के अराउंड इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन का दाग रह जाता है, तो उससे भी माउथ के अराउंड डार्कनिंग होती है। तो इसलिए ये जो है आपका गट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जब वो डार्कनिंग आ जाती है तो आप देखोगे उस पे पपड़िया छूटने लगती है, तो उसको बार बार अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उसको क्लीन भी करना जरूरी है। तो स्क्रब में जो हम इस्तेमाल करना है हमें वो चीज, तो वो सबसे पहले होगा हमारा चीनी, क्योंकि चीनी जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है हमारे स्किन के लिए। लेकिन चीनी को हम इस तरह से बड़े बड़े दाने को नहीं ले सकते हैं और ना ही हम उसको मिक्सी में पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी में पीसेंगे तो एकदम से बारीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कूट लेंगे और कूट करके जब ये दरदरा सा हो जाएगा फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इसमें दही। दही आप लोगों को पता हो तो हमारी स्किन के लिए नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो यहाँ चीनी में हम दही लेंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे कि दही में हमारा पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने दही को एक कपड़े से छान कर थोड़ा थिक कर लिया है। दही में पानी होगा तो हमारा चीनी जो है पिघल जाएगा, तो पिघलना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम दही को थिक रखेंगे। तो यहाँ हमने लिया है चीनी, फिर दही, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ बूंद नींबू के रस का। नींबू का रस जो है वो बहुत अच्छे से हमारे स्किन के मतलब स्किन को विटामिन सी भी देगा और जो डेड स्किन है उसको भी हटाने का काम करेगा और हमारे स्किन को लाइटन करने का काम करेगा, डार्कनिंग को कम करने का काम करेगा। उसके बाद अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो यहाँ पे कस्तूरी हल्दी लीजिएगा। अगर किचन हल्दी हो तो मत लीजिएगा, क्योंकि किचन हल्दी में कलर होता है, बहुत ज्यादा कलर होता है और वो हमारे स्किन के डार्कनिंग को बढ़ा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास कस्तूरी हल्दी हो तभी यहाँ लीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 3 चीज को ही मिक्स कीजिएगा और मिक्स करके इससे हमें करना है अपने माउथ के अराउंड स्क्रबिंग। और इस स्क्रबिंग को आप लिप पे भी करेंगे, बहुत अच्छे से आपका लिप भी स्क्रब होगा, मतलब साफ होगा। लिप के ऊपर भी जो डेड स्किन होता है वो रिमूव हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से माउथ के अराउंड राउंड राउंड करके और इसे अच्छे से स्क्रब करेंगे। और ये जो स्क्रब है आपके डेड स्किन को बहुत अच्छे से साफ करेगा। अगर आपके लिप जो डार्क है उसको भी ठीक करेगा। साफ करने के बाद हम पैक लगाएंगे। स्क्रब करके हम ऐसे ही बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो पैक लगाने के लिए तो फिर से हम वही लेंगे दही। 1 चम्मच मैंने दही लिया है और दही में ही हम लेंगे चंदन का पाउडर। देखिए चंदन के पाउडर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग या मैं भी नहीं जानती हूँ। जब मैं इन सब चीजों के बारे में पता करती हूँ तब मुझे पता चलता है चंदन जो है हमारे स्किन के टैनिंग को दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। चंदन जो है अगर आपके फेस पे झाइयां है, किसी भी तरह का दाग धब्बा, अगर चंदन का इस्तेमाल आप डेली करते हैं तो उसको भी फिक्स कर सकता है। और हमारे माउथ के अराउंड जो डार्कनिंग है वो हमें पता नहीं है कि किस रीजन से है, तो इसलिए मैंने यहाँ चंदन का चयन किया है, क्योंकि चंदन अच्छी से ठंडक होती है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा ठंडक देगा। उसके बाद शहद लिया है। अगर ये जो आपका क्रीम जो है पैक जो बनके तैयार हो थिक लग रहा है तो इसमें आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल डाल करके थोड़ा सा इसको पतला कर सकते हैं, अपने स्किन पे लगाने लायक इसको बना सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, अपने पूरे माउथ के अराउंड इसे लगा लेना है। अगर आप 15 मिनट तक चुप रह सकते हैं तो अपने लिप के ऊपर भी ये लगा सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती तो इसलिए मैंने लिप पे नहीं लगाया है। और मेरे माउथ के अराउंड कोई डार्कनिंग नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है इसलिए मैं माउथ तक ही लगा के इसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस पैक को अपने माउथ के अराउंड जब लगा लेंगे और सूख जाएगा तब हम इसे हटा लेंगे। हटाने के बाद ये जो है सूखेगा, बहुत टाइट आपकी स्किन को नहीं करेगा, हल्का फुल्का आपको लगेगा कि गीला है, लेकिन जब आप हाथ से छुएंगे तो बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है। तो बस इतना ही सूखेगा। उसके बाद इसे हम हटा लेंगे और हटाने के बाद हमें एक क्रीम बनाना है और हमें क्रीम लगाना है। तो वो क्रीम हमें कैसे लगाना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले देख लेते हैं क्रीम को बनाना कैसे है। तो फ्रेंड, क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है जिसमें 1 चम्मच गुलाब जल लेंगे। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे माउथ के अराउंड कोई डार्कनिंग नहीं है, लेकिन जिनके माउथ के अराउंड डार्कनिंग है उनको मैंने ये क्रीम बताया, उन पे बहुत अच्छा वर्क किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना इस रेमेडी को शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं इस क्रीम का आप लोगों को बता रही हूँ, इस्तेमाल भी बताऊंगी। तो सबसे पहले गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल लेने के बाद इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। आपके पास जो
जो भी एलोवेरा जेल हो मार्केट बेस ही लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल डालने के बाद उसके बाद आधा चम्मच हम इसमें कोकोनट ऑयल लेंगे। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छे से हमारे स्किन के दाग धब्बे को ठीक करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर भी देता है, तो बहुत सॉफ्ट बनाता है। तो हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल। विटामिन ई को एक पंक्चर करेंगे 1 कैप्सूल को, और इसमें उसका ऑयल डाल लेंगे। उसके बाद फेंटेंगे। जब इसको हम फेंटने के बाद आप देखोगे वो बहुत ही फ्लफी सा एक क्रीम बन के तैयार होगा, जिसका इस्तेमाल हमें रोज रात में करना है। फिलहाल तो मैंने स्क्रबिंग किया है, पैक लगाया है। उसके बाद हम इस क्रीम को लगा लेंगे। आप चाहो तो इस क्रीम को पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। इस क्रीम का इस जो रेमेडी मैंने आप लोगों को बताया है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि जो स्क्रब है और पैक है और क्रीम है, तो क्रीम को आपको डेली लगाना है। पर डे नाइट में सोने से पहले आप पूरे लिप के अराउंड अच्छे से लगा के मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो आपका स्किन जो है डार्कनिंग जो है वो कम होगा। अगर रात में आपके मुंह से सलाइवा आता है तो वो भी मतलब अगर सलाइवा आता भी है तो आपके स्किन पे एक लेयर होगा, वो आपके स्किन पे ज्यादा डार्कनेस नहीं देगा, डायरेक्ट आपके स्किन पे वो नहीं लगेगा, तो वो वहां पे एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। उसके बाद इसमें जितनी भी चीजें हैं डार्कनिंग को आपके कम करेगी स्किन से, तो इस क्रीम को आपको डेली नाइट में लगाना है। और जो स्क्रब है और पैक है उसका इस्तेमाल आपको 7 दिन लगातार करना है। 7 दिन लगातार करने के बाद आप इसे एक दिन गैप करके एक दिन गैप करके एक दिन इस तरह से करेंगे। उसके बाद वीक में 3 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके स्किन से, आपके माउथ के अराउंड से डार्कनिंग बहुत हद तक कम हो जाए। उसके बाद मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि झाइयों वाले लोगों के लिए भी मैं बताऊंगी कि जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, ये झाइयों वाले लोगों के लिए भी बहुत बेहतर काम करेगी, क्योंकि जो हमारे माउथ के अराउंड डार्कनिंग होती है वो भी झाइयों के जैसे ही होती है। बहुत लोगों को तो झाइयां ही होती है, तो इसलिए जो ये सारी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें झाइयों वाले लोगों की स्किन पे भी काम करेगी। तो जैसे मैंने इसको माउथ के अराउंड लगाना बताया, वैसे ही यहाँ झाइयों वाले लोग इसका इस्तेमाल पूरे फेस पे कर सकते हैं। और इस क्रीम का नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट क्रीम के जैसा, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए, जैसा रिजल्ट मिलता है मेरे साथ आकर शेयर कीजिएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।